Good evening, guys, and my dear students. Today, I explain a very important science topic, balanced diet. बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन। जब हम कोई चीज बैलेंस में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलन। तराजू, तराजू को क्या बोला जाता है? बैलेंस। अगर हमें 1 kg टमाटर लेने हैं, अगर जरा सा भी ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाती है? डिसबैलेंस हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो डाइट है, डाइट माने क्या होता है? आहार। और बैलेंस माने संतुलन। उसमें हमें संतुलन बना के रखना है। मुझे इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ी कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अनहेल्दी लाइफस्टाइल बताया था। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल सीधा सीधा बैलेंस डाइट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है उसका कंप्लीमेंट है। ये कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप बैलेंस डाइट समझ लोगे। तो सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। बैलेंस डाइट, बैलेंस का मतलब संतुलित, डाइट का मतलब आहार। तो वो भोजन जो हमें सभी चीजें, सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में प्रदान कर रहे, उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। जैसे हमने हमारी भोजन की थाली ली और हमने सिर्फ दाल चावल ही खा लिए, यानी राइस और पल्स खा लिया, तो राइस में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। पल्स में क्या होगा? प्रोटीन। यानी हमें ना विटामिन मिली, ना मिनरल्स मिले, ना ही फैट्स मिला। तो फिर हमारी डाइट क्या है? बैलेंस है या इम्बैलेंस है या अनबैलेंस है? तो अनबैलेंस है। अगर गाड़ी डिसबैलेंस होगी तो क्या होती? पलट जाती। तो वैसे ही डिसीजेस हमें धीमे धीमे क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें एक प्रॉपर रेशियो बना के रखना है। हमारी थाली में थोड़ा सा सैलेड भी होना चाहिए, सुबह नाश्ते में एक फ्रूट होना चाहिए, और डाइट में मिल्क तो बहुत इसेंशियल है। छोटा सा बच्चा होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी, वो सिर्फ दूध पे ही जीवन अपना जीता है। यानी जो अपना मिल्क है उसको क्या बोला गया? कंप्लीट फूड। अब मिल्क इज ए कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट। जब एक छोटे से बच्चे को वो 6 महीने तक दूध से सारी ताकत देता है, उसके बॉडी ऑर्गन ग्रो करते हैं, तो हम लोग दूध क्यों नहीं पीते हैं? सबको अपनी डाइट में कम से कम 1 गिलास दूध तो इंटेक करना ही है। अब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जरा सा ध्यान देते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, फैट्स। नंबर 3, प्रोटीन्स। नंबर 4, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नंबर 5, रफेज, ROUGHAZE, रफेज with sufficient amount of water. Let's look. कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों लेते हैं? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर अगर हम बोले तो ये गलत नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति रोगी है, पेशेंट है, बीमार हो जाता है, तो उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है। ग्लूकोज उसे क्या देता है? ताकत देता है। तो जो हमारा भोजन है वो हमें क्या देगा? ताकत देगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। यदि कोई रोगी होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको ड्रिप लगाई जाएगी। ड्रिप का मतलब है इसको तुरंत एनर्जी की जरूरत है। तो वो इंटेक कहां से होगा? उस ड्रिप में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो हमारा जो भोजन है वो भी तो ग्लूकोज है। उसका क्या फॉर्मूला होता? समझते हैं। C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। तो हमारी बॉडी में अगर हम ग्रेन, सीरियल्स इंटेक करते हैं, इसका सोर्स क्या है? हमारा जो अनाज है, जो अनाज होता है वो इसका क्या होता है? सोर्स होता है। सीरियल्स, अनाज। ये आपका व्हीट हो सकता है, मेज हो सकता है, राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब
फैट्स, फैट्स पे आते हैं तो जो फैट्स होते हैं वो हमें बॉडी को गर्म करने में मदद करते हैं। हमने देखा है कि सर्दियों के दिनों में हम लोग पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, पकौड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या पहुंचता है, फैट्स पहुंचता है। फैट क्या देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी है, ये बोले कि रेजिस्टेंट का काम करता है, जो हीट है उसको बाहर नहीं आने देता है। तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी हमें एनर्जी देता है। तो इसको एनर्जी ये देता है। ये हमें किससे मिलती है, ऑयल, जो ऑयल यूज होता है, या ऑयल के साथ आप घी बोल सकते हो, बटर बोल सकते हो। अगर हमने दाल में बटर डाल के खाया, ब्रेड बटर खाया, तो हमें फैट्स मिल जाएगा। अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी किसमें होती हैं, पल्सेस। जो दालें हैं उनमें प्रोटीन होती है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन मैक्स, यानी सोयाबीन। सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोटीन इसमें होती है। और प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को ग्रो करने में, ग्रो माने जो हमारी सेल्स है, टिश्यूज है, रप्चर हो जाते हैं नए। जैसे कोई बच्चा है, एडोलेसेंट में है, उसे ज्यादा टिश्यूज उसके चाहिए, सेल्स ज्यादा ग्रो चाहिए, मसल्स बनानी है, तो प्रोटीन्स दालें उसको लेनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है, ये अगर हम बोले DISEAS, डिसीज को प्रिवेंट करते हैं, यानी हमें डिसीज होने से बचाते हैं, डिसीज रेजिस्टेंट का काम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स मीन्स फल लेने हैं। और मिल्क अभी बताया था, मिल्क लेना है। और जो हमारा कैल्शियम और आयरन है, आयरन तो हमें, कैल्शियम तो मिल्क से मिल जाएगा, जो आयरन है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे पालक है, स्पिनच जिसको बोलते हैं, और कई सारे हैं, अपना ग्राम है, उससे मिल सकता है। उसके बाद आते रफेज। ये रफेज क्या करता है, ये हमारा जो डाइजेशन के बाद का मूवमेंट है, जिसको हम फ्रेश होना बोलते हैं, उसको कैसा बनाता है, इजी। तो जो मूवमेंट है हमारा, बोवेल मूवमेंट, उसको क्या करता है, इजी बनाता है। और वाटर, जो वाटर है हमारा, वो तो हमने आपको बताया है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है। ऐड माने क्या होता है, प्लस करनी है। इसकी जगह हम प्लस क्या कर रहे हैं आजकल, फास्ट फूड, जिसका नाम तो फास्ट है, लेकिन हमारी जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है उसकी क्रिएटिविटी को क्या बना रहा है, स्लो बना रहा है, जो हमने इससे पहले के टॉपिक में आपको बताया है। तो इसको क्या करना है, क्रॉस कट कर देना है, और किसको जोड़ना है, इन चीजों को जोड़ना है। तो क्या डेफिनेशन हुई, ए डाइट दैट कंटेन्स all the nutrients in right amount is called balanced diet। इससे पहले हमने एक टॉपिक वीडियो में बताया था, विटामिन। तो हमने आपको बताया था विटामिन ए क्या सोर्स है, वो सारा आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने आज के टॉपिक, क्योंकि फास्ट फूड वाला अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ये बैलेंस डाइट से जुड़ा हुआ है, ये आपको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।